संसार परिवर्तन की वेला है और जो परिवर्तन की आंधी अभी चल रही है, ऐसे समय पर ईश्वरीय कार्य हर एक मानव को सुख, शांति, आनंद, पवित्रता की शक्ति देने के लिए एवं वरदानों से भरपूर करने के लिए आज का इस प्लैटिनम जुबली जो मना रहे हैं, एक विश्व, एक धर्म, एक परिवार हमारा विश्व हो, ऐसा संकल्प हम सभी आज रख रहे हैं। स्टेज पे बैठे हुए हमारे सभी महानुभाव के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत आप सभी के स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। संकल्प सुहावना हो तो धरा पे स्वर्ग आने के लिए देर नहीं है, इसलिए रात गुजरने वाली है, सवेरे आने वाला है। इसलिए हम अपनी आंखें खोलें, अपने आप को देखें और अपने आप को परिवर्तन करें। झूम कर मना रहा शुभम 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 ये सारा संसार, ये सारा संसार झूम झूम कर मना रहा शुभम 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 ये सारा संसार, ये सारा संसार एक विश्व है, एक धर्म है, एक विश्व है, एक धर्म है, परिवार, एक ही स्वर में एक लहर में गा रहे हम, एक ही स्वर में एक लहर में गा रहे हैं हम, एक पिता के बच्चे हम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, प्लैटिनम जुबली, प्लैटिनम जुबली, प्लैटिनम जुबली, Platinum Jubilee, Platinum Jubilee, Platinum Jubilee, congratulations, Platinum Jubilee celebration, Platinum Jubilee celebration. Pada pani dhani pada mapa gama gapa mapa gama re. Pada pani dhani pada mapa gama re. Sare sa ga re ga sare sa pa mapa gama sare sa da pa da mapa sare sa sa ni ni da da pa pa mama ga re sa ni ni da da pa pa mama ga re sa. तम से हमें निकाले अपने किरणों में लाए, गम के बादल छट गए जब ज्ञान सूर्य से आए, चिंता के तम से हमें निकाले अपने किरणों में लाए, हो गए, रुक हो गए, मुक्त हो गए, तृप्त हो गए हैं मिटा भरम, एक पिता के बच्चे हम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, Platinum Jubilee, Platinum Jubilee, Platinum Jubilee, congratulations.
ओम शांति। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आध्यात्म के आधार से, सहयोग से सहकार से, आध्यात्म के आधार से, सहयोग से सहकार से, सुविचार से सत्कार से, शुभकामना व प्यार से, स्वर्ग ला के लेंगे दम, लेते हैं कसम। स्वागतम 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 स्वागतम। नैनों को बना ले निर्मल से झरोखे, देखें और दिखाएं ये दृश्य अनोखे। नैनों को बना ले निर्मल से झरोखे, देखें और दिखाएं ये दृश्य अनोखे। विघ्न आपदा के आए कितने ही झोंके, सत्य पथ का कारवां रुकता नहीं रोके। आवरण हटा के प्रभु मिटा रहे भरम। स्वागतम 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 स्वागतम। आशा व विश्वास के लाखों चमन खिले, साथ में भगवान को भी हाथ है मिले। आशा व विश्वास के लाखों चमन खिले, साथ में भगवान को भी हाथ है मिले। आपके कदम चले पदमों कदम चले, जग चमन में चैनो अमन फूले फले। विघ्न आपदा के आए कितने ही झोंके, सत्य पथ का कारवां रुकता नहीं रोके। खुद बदल के जग बदलने का यही मौसम। स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आज का ये भव्य समारोह जो परम आदरणीय कमलेश दीदी जी के संकल्पों के कारण ही आयोजन किया गया है। आदरणीय कमलेश दीदी जी, आपको यह ईश्वरीय ज्ञान 1962 में प्राप्त हुआ। आप वह ज्ञान की जननी हैं जिन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान को उड़ीसा की भूमि पर 1973 पर
लाने के लिए निमित्त बने और आप ही के कुशल संचालन के कारण आज पूरे उड़ीसा में 250 से अधिक ब्रांचेस और 50,000 से अधिक भाई बहनें इस ईश्वरीय विद्यालय से जुड़कर प्रतिदिन राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं और एक डिसिप्लिन लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। आप ममतामयी माँ है, आप वह जननी है जो अनेकों को अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा रोशन करती रहती हैं। तो ऐसे महान हस्ती आदरणीय राजयोगिनी दीदी कमलेश जी से मैं निवेदन करती हूँ, आज इस सभा के प्रति आपके जो दिल के उद्गार है, आपके स्वागत के 2 शब्द हैं, वो हम सभी के समक्ष रखेंगे। आदरणीय कमलेश दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, सब बोलिए। परम प्रिय परमपिता, सारे विश्व के भाग्य विधाता, अति प्यारे शिव बाबा के मंच पर उपस्थित सभी अनमोल रतन, एक एक से ज़्यादा विशेषताओं से भरपूर सभी महान भावों को मैं अपना दिल से, हृदय से नमस्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही आज की सभा में उपस्थित आए हुए सारे उड़ीसा के भाई बहने, कटक के भाई बहने, वरिष्ठ भाई बहने, मैं उन सभी का भी हृदय से, दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारा ये बहुत सुंदर अवसर है, जो हमारा करीब 1 वर्ष से संकल्प था कि हम अपने इतने ऊंचे श्रेष्ठ थीम को लेकर प्लैटिनम जुबली का प्रोग्राम मनाया जाए। तो वो सपना, वो संकल्प आज साकार हो रहा है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को स्थापित हुए 75 ईयर पूरे हो गए। 76 शुरू हो गया शिवरात्रि से। जब से परमपिता परमात्मा ने इस पृथ्वी पर आकर, सृष्टि पर आकर सभी बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, नारियों को, मनुष्यों को एक ज्ञान दिया, तब से हजारों लाखों मानव आत्माओं ने अपने जीवन का कल्याण किया, अपने गृहस्थ को आश्रम बनाया, अपने भाग्य का बहुत सुंदर निर्माण किया। उसमें से हम भी एक बाबा की ऐसी छोटी सी नारी हूँ, जो बाबा ने हमें ऐसी शक्ति देकर इस संस्था के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ाया। किसी ने कहा कि नारियों के द्वारा स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता है, नारी नरक का द्वार है, लेकिन शिवाचार्यवाच शिव बाबा नारी स्वर्ग का द्वार है। तो परम पिता परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर नारियों को आगे रख करके ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्यक्रम शुरू किया। 75 साल हो गए ये शुरू होते होते आज यहाँ तक पहुँचा है कि हम देख रहे हैं कि एक दिन ये भी छोटा पौधा था उड़ीसा, और आज कितना विशाल बन गया। सारे विश्व के अंदर इस परमात्मा की खुशबू, इस ज्ञान की खुशबू जन जन तक पहुंच गई है। तो ऐसे सुंदर 75 वर्षों के अंदर 50 वर्षों से अपने अनुभव के साथ और 40 वर्षों से इस उड़ीसा के अनुभव के साथ, जो कि एक जगन्नाथ की भूमि है, बहुत धर्मपरायण भूमि है, मेरा अनुभव यही कहता है कि उड़ीसा की नगरी में बहुत ही इस ज्ञान से लाभ हुआ। जब हम आए थे तो कोई कहता था कि ये परमात्मा का कार्य आपका यहाँ नहीं चल सकता है,
आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन अपनी बड़ी दादी के वरदानों के द्वारा उन्होंने कहा कि जो भी ईश्वरीय कार्य करता है उसमें कुछ भी विघ्न आते हैं। कोई कुछ कहता है, आप परमात्मा सर्वशक्तिवान को साथ लेकर सहन करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ये बात मैं आपको सन 75 की बता रही हूँ, और तब से लेकर आज तक ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय उड़ीसा के अंदर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। और वही दिन है कि आज इसके अंदर 50,000 भाई बहनें ईश्वरीय ज्ञान से अपने जीवन को लाभ ले रहे हैं। इसके पीछे सब परमपिता परमात्मा का हाथ है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। परमात्मा के साथ और हाथ और शक्ति और गुणों को लेकर के हम यहाँ चल रहे हैं, और आप सभी को भी ये संदेश देने के लिए कि अब परमात्मा के ज्ञान का समय देने का ज़्यादा समय नहीं है। आप सभी भी प्रभु की पुकार सुन कर के जाग जाइए और जाग करके उसको पहचानिए। तो मैं अभी मेरे को बहुत सुंदर सब्जेक्ट मिला है कि आपको सभी मेहमानों का स्वागत करना है। तो मैं दो लाइन के अंदर पंक्तियों के द्वारा अपने आए हुए मेहमानों का स्वागत करूंगी। सबसे पहले मैं अपने पुरी से भुवनेश्वर से पधारे गजपति महाराज श्री दिव्यदेव सिंह, जो हमारे हर प्रकार से पालक भी है और सहयोगी भी है। जिसका नाम राजा है, तो राजा तो अपने राज्य के बच्चों का पालक होता है। मैंने देखा है कि आप हमेशा, हम जब भी इनको बुलाते हैं, जब भी कुछ फ़ोन से भी बात करते हैं, तो बहुत ही प्यार से अपना बहन के माध्यम से हमें बहुत अच्छी बात बताकर इतना सुंदर कार्य का निर्माण कराते हैं। उसमें आपका बहुत श्रेय है। तो सबसे पहले मैं अपने गजपति महाराजा श्री दिव्य सिंह देव जी का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। इनके विषय में मैं यही कहूँगी कि आदर्श की बात तो सब लोग किया करते हैं, पर आदर्श की राह पर कोई चला करते हैं। उसमें से हमारे भाई राजा साहब हैं। दूसरा, मैं स्वागत करती हूँ अपने अति स्नेही, अति आदरणीय, श्रद्धेय, सारे विश्व की सेवा पर उपस्थित, सर्व के प्रिय, माउंट आबू में वरिष्ठ भाई के रूप से और सर्व की पालना करने के रूप से आप जाने जाते हैं। मैं अपने भ्राता निर्वैर जी का स्वागत करूंगी, जिन्होंने हमारी बात रख के इतनी दूर से अपने समय को यहाँ हमें दे करके उमंग उत्साह बढ़ाया। मैं उनका भी दिल से स्वागत करती हूँ। उसके बाद हमारी अति स्नेही, अति मीठी, जो देश विदेश की सेवाओं पर उपस्थित रहती हैं, आदरणीय निर्मला दीदी जी, जो बहुत 50 वर्षों से इस सेवा पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आप त्याग, तपस्या, सेवा की सब मूर्तियाँ हैं। साथ ही हमारी माउंट आबू से पधारी मुन्नी दीदी जी, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। वो माउंट आबू में इतने बेहद के कार्य को बहुत ही जिम्मेदारियों से, बहुत कुशल प्रशासक के रूप से संभालती हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ हमारी भावना बहन जी, मोहन भाई जी और हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भ्राता फैजान मुस्ताफ़ी जी, ज्ञानी गुरुचरण जी अथवा प्रकाश गुरु परमानंद शाह, मैं उनको कई बार मिली हूँ और बहुत बार साथ में रही हूँ, इसलिए उनके प्रवचनों का भी इतना प्रभाव है।
जो हम सब उनसे सीखते हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत कर बनारसी भाई जी और यहाँ के वरिष्ठ सांबादिक अरुण भाई जी, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। 2 लाइन में अपने निर्वैर भाई जी के लिए कहूँगी। दूर दूर से भाई बहनें आए, बैठे कब से नैन बिछाए, जहान के नूर बाबा के हूर, सारे जग में है आप मशहूर। और दूसरी बात मैं कहूँगी अपनी निर्मला दीदी के लिए, परमपिता परमेश्वर की ये है अनोखी संतान, इनमें है करुणा सहयोग की मूर्ति, बड़े सरल इंसान है ये, कांटे देते खुद रास्ते में, कदम जहाँ पड़ जाएं इनके वो भी हट जाते हैं, गर्व उल्लास से हम सब डूबे, आज हमारे मेहमान हैं आए। फिर मैं कहूँगी अपनी मुन्नी दीदी के लिए, एक चिंगारी काफ़ी होती है, समा सुलगाने के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है, समा सुलगाने के लिए एक मुन्नी दीदी काफ़ी है, समा में रौनक लाने के लिए। तो इस प्रकार मैं सभी का फिर से एक बार बहुत हृदय से सभी को नमस्ते करती हुई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम शांति। हम निवेदन करते हैं ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई जी, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सिस्टर कंसर्न राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्हें 1962 में यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। आप ONGC में 28 वर्षों तक कार्यरत रहे। आप सुपरिंटेंडिंग जियोफिजिसिस्ट के रूप में सेवारत थे, लेकिन यह ईश्वरीय ज्ञान और सेवा में विशेष रुचि के कारण आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और वर्तमान समय माउंट टाबू ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड के एकेडमी कोऑर्डिनेटर के पद पर आप आसीन हैं। हम निवेदन करते हैं मोहन सिंगल भाई जी से, आप आज हम सभी के बीच इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विषय में हमें थोड़ा कुछ सुनाएंगे। ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई जी। ओम शांति। आप सभी एक बार पुनः बोलें, ओम शांति। धन। मंच पर विराजित हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय गजपति महाराज श्री दिव्य सिंह देव जी, आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल हैं, आदरणीय मुन्नी दीदी जी जो विशेष मधुबन से आए हैं और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उसको सुचारू रूप से देखते हैं, राजयोगिनी दीदी निर्मला जी जो एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर वहाँ की डायरेक्टर हैं। आज के इस विशेष अवसर पर जो आपको यह प्रदान किया गया है हम सबको, उनके चीफ होस्ट जो हैं ऑर्गेनाइज़र आदरणीय कमलेश दीदी जी, जिन्होंने कि आप सबका अभिनंदन किया अभी, और आज के कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान जो कि यहाँ आप सबको ब्लेसिंग्स देंगे, ग्रीटिंग्स देंगे, परमहंस प्रजानंद महाराज जी, प्रोफेसर डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा जी, ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, श्री प्रकाश भूरा जी, जस्टिस राधे कृष्ण पात्रा जी, भ्राता अरुण कुमार पंडा जी, न्यूजीलैंड से विशेष पधारी हुई बहन भावना जी, तथा सभा में उपस्थित आप सभी बहनों और भाइयों। ऐसा कहा जाता है कि भोजन में जब भक्ति भावना मिलती है तो वह प्रसाद बन जाता है, मकान में जब श्रद्धा का समावेश हो जाता है वह मंदिर बन जाता है, यात्रा प्रवास में जब ईश्वरीय स्मृति उच्च स्थान ग्रहण कर लेती है वह तीर्थ यात्रा बन जाती है। ऐसा ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पिछले 75 वर्षों का इतिहास है। उसे इतिहास के साथ साथ
अगर एक तीर्थ यात्रा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यह ऐसा इतिहास है जिसको पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों के रूप में लिखा जाएगा। ये यात्रा शुरू होती है सन 1936 से, आज से लगभग 75 वर्ष से अधिक से। हैदराबाद सिंध में एक बहुत ही महान व्यक्तित्व दादा लेखराज के रूप में थे, भक्ति भाव से परिपूर्ण हीरे जवाहरात के व्यापारी। सब कुछ जीवन में उनके पास था। उन्हें जब उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी, उन्हें कुछ दिव्य साक्षात्कार हुए। पहला साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, और उस साक्षात्कार के साथ साथ उन्हें ध्वनि सुनाई दी, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, अर्थात मैं विष्णु चतुर्भुज, तुम मेरे ही रूप हो। दूसरा साक्षात्कार उन्होंने किया विश्व परिवर्तन का। उन्होंने देखा संसार का महाविनाश, किस प्रकार से एटम बम्स के द्वारा, सिविल वार के द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा बहुत महाविनाश हो रहा है सृष्टि का। गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति उनके मुख से निकला, हे प्रभु बस, अब बस कीजिए, मुझे अपना मोहनी रूप दिखाइए। और उसके बाद जो उन्होंने साक्षात्कार किया, एक अद्भुत आकाश में जैसे स्टार हैं, वो नीचे आते हैं, कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाती है, और फिर उनके कानों में आवाज़ आती है, ऐसी सृष्टि का तुम्हें निर्माण करना है। बाबा जब ध्यान से उतरे, उन्होंने देखा, समझा, समझने का प्रयास किया, मैं कैसे ये दुनिया बनाऊंगा। वो कौन था जिसकी ये आवाज़ आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे यह पथ स्पष्ट होता गया, और बाबा ने अपना संपूर्ण जीवन, तन मन धन, चल अचल संपत्ति ईश्वरीय सेवा के नाम करी। लेकिन इससे पहले जो उन्हें एक विशेष अनुभव हुआ, वो अनुभव था, बाबा अपने गुरु की सभा में बैठे हुए थे, गीता पाठ चल रहा था, एकाएक ही बाबा को कुछ दिव्य चेतनाएं हुई। वो उठ के कमरे में गए, उनके साथ साथ उनकी पुत्र वधू भी गईं, और उन्होंने देखा बस कमरे में जैसे सारा लाल प्रकाश हो गया है, और बाबा का चेहरा लाल आभा से चमकने लगा, और जैसे दूर से कोई आवाज़ आ रही है, और बाबा के मुख के द्वारा जो महावाक्य उच्चारे गए, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिरोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। यह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का ये पहला पृष्ठ, जहाँ पर कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने बाबा लेखराज के द्वारा, जिनको कि उन्होंने दिव्य नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव रखी गई ओम मंडली के रूप में। यह 1936 की बात है, और उसके बाद से तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो कथा चली, 14 वर्ष तक तपस्या की हमारे लगभग 350 बहनों ने, कुमारियों ने, भाइयों ने, जो आज हमारी वरिष्ठ दादियों के रूप में, जिनको आप यहाँ देख रहे हैं, आदरणीय मुन्नी बहन जी वगैरह ने जिन दादी जी के साथ रहे हैं, वो उनके साथ जीवन बिता रहा है, वह सब भी अपने अनुभव से सुनाएंगे। और इस प्रकार से यह यज्ञ शुरू हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1951 में यह ईश्वरीय यज्ञ ट्रांसफ़र हुआ भारत में, और माउंट आबू में इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया। और उसके बाद से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनेक ब्रांचेस पूरे भारत में खुलते चले गए। इन सब बहनों के संरक्षण के लिए मॉनिटर के रूप में जो एक बहुत कुशाग्र बुद्धि, तीव्र पुरुषार्थी कन्या थी, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, उनके निर्देशन में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय आगे बढ़ने लगा। 1965 में उन्होंने देह का त्याग किया, लेकिन यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय अविरल गति से आगे बढ़ता रहा, और 1969 में प्रजापिता ब्रह्मा जी ने अपने नश्वर देह का त्याग किया, अव्यक्त संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, और तब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संचालन का कार्यभार सौंपा गया परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी को।
यह कार्य चलता रहा। आगे बहुत फास्ट एक्सपेंशन हुआ दादी प्रकाश मणि जी के शासनकाल में, और आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व उन्होंने देह त्याग किया। और उसके बाद अभी वर्तमान समय दादी जानकी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका के रूप में हैं। 1985 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा एक भारत एकता युवा पदयात्रा का आयोजन किया गया इंटरनेशनल यूथ ईयर में। 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष इंटरनेशनल पीस ईयर में मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का आयोजन किया गया, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसको एक अंतर्राष्ट्रीय पीस मेडल और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। उसी वर्ष ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये गोल्डन जुबली ईयर था, और जिसमें ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड के रूप में उसे मनाया गया। वर्ष 1993 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन उसके प्लेनरी सेशन में दादी प्रकाश मणि जी के द्वारा एक बहुत ही सारगर्भित प्रवचन वहाँ रखा गया। ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की माउंट आबू में स्थापना की गई 1991 के बाद से। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो सिस्टर कंसर्न है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत 18-19 विंग्स का निर्माण किया गया, जो समाज के सभी प्रोफेशंस को कवर करती है। मेडिकल विंग, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सर्विस, वुमेन, यूथ आदि आदि। और इस प्रकार से यह ईश्वरीय सेवा का कार्य तीव्र गति से और आगे बढ़ता चला गया। ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड का निर्माण 1995 में किया गया, जो कि एक माउंट आबू में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी कॉम्प्लेक्स है। और केवल वहीं पर ही नहीं, भारत के कोने कोने में मुख्य स्थानों पर, दिल्ली के पास, हैदराबाद, रायपुर, चेन्नई आदि आदि, भुवनेश्वर, यहाँ पर भी एक रिट्रीट सेंटर के निर्माण किए गए, जिनमें कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि होलिस्टिक नेचर के हैं वह सदैव चलते रहते हैं, जिसमें फिज़िकल, मेंटल, सोशल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल सभी पहलुओं पर विशेष प्रकाश डाला जाता है। 1996 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की डायमंड जुबली मनाई गई, और शांतिवन जो आबू रोड में हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 45 एकड़ में बना हुआ, वहाँ पर एक ऐसा हॉल का निर्माण किया गया, लगभग 20,000 की कैपेसिटी का पिलर लेस हॉल, जो आज भी विश्व से आने वाले प्रवासियों के लिए एक अद्भुत आकर्षण का केंद्र है। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशन के साथ यूनेस्को और यूनिसेफ के रूप में संलग्न है, और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं को देखते हुए जो इसके भूतपूर्व प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी थी, उनको उदयपुर यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। और वर्तमान समय जो हमारी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर दादी जानकी जी हैं, उन्हें भी गीतम यूनिवर्सिटी ने इस मान से सम्मानित किया है। मैं और अधिक समय आपका न लेकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतिम लाइन में बताना चाहूँगा। इसका उद्देश्य है मानव मात्र के अंदर सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, शांति, शक्ति का संचार करना, एक ऐसे नए समाज का निर्माण करना जहाँ हर एक चेहरा खिला हुआ रहे, खुश रहे। 2 लाइन के साथ मैं समाप्त करूँगा। जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के रूप में भी हमने देखा, दादियों के रूप में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी हम सदा खुश कैसे रहें। फूल बनकर मुस्कराना ज़िंदगी है, फूल बनकर मुस्कराना ज़िंदगी है, मुस्कराकर गम भुलाना ज़िंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कराना ज़िंदगी है। धन्यवाद। ओम शांति। अभी हम आज के इस कार्यक्रम में कीनोट एड्रेस रखने के लिए राजयोगी ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी से निवेदन करते हैं। आप वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल हैं, साथ ही साथ ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी, जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आपका जन्म पंजाब में हुआ,
आपने इंडियन नेवी में 9 वर्षों तक कार्य किया। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। 20 साल की आयु में 1959 में आप विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। ब्रह्मा बाबा के साथ की पहली मुलाकात ने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया और आपने विश्व सेवा हेतु अपने जीवन को समर्पित किया। देश विदेश में अनेक आत्माओं को अपनी जीवन रूपी उदाहरण से आप शिक्षाएं देते रहते हैं। आपने 5 ही महादेशों में चक्कर लगाते ईश्वरीय संदेश प्रदान किया है। आज के इस सभा के एक विशेष आकर्षण राजयोगी ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी से हम निवेदन करते हैं, आप अपना उद्गार हम सभी के समक्ष रखें। निर्वैर भाई जी। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु सर्व के कल्याणकारी मुक्ति जीवन मुक्ति दाता सर्व का भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा शिव की प्रिय संतानों और ब्रह्मा बाबा की प्रिय वत्सों, आज का दिन विशेष कटक निवासियों के लिए और इन जनरल उड़ीसा निवासियों के लिए बहुत बहुत महत्व का दिन है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का पचहत्तर वर्ष की सेवाओं के फलस्वरूप आज यहाँ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसके लिए उड़ीसा में जो निमित्त विशेष हमारी बहुत बहुत आदरणीय अति प्रिय विश्व कल्याणी कमलेश दीदी जी को हम बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। उन्होंने निमित्त बनकर आज इतने वर्षों की सेवा के फलस्वरूप अनेक भाई बहनों का जीवन दिव्य बनाया और उसके फलस्वरूप आज प्रातःकाल विशेष एक आयोजन था। 25 कुमारियों ने अपने जीवन का फैसला किया कि वो विश्व की सेवा के निमित्त बनेंगे और ईश्वरी सेवा में समर्पित होकर अपना भाग्य बनाएंगे। उनका समर्पण समारोह हुआ और उनके माता पिता भी आज इस सभा में बैठे हुए हैं, जो बहुत बहुत मुबारक के साथ उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि विश्व कल्याण के लिए उन्होंने अपने बच्चियों को समर्पित कराया। आज का ये जो आयोजन है वह एक विशेष आयोजन है, जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दी जा रही शिक्षा का जो मूल मंत्र है, एक विश्व पिता परम पिता परमात्मा और एक विश्व
परिवार है, बहुत ऊंची भावना है इसके अंदर। आज इस मंच के ऊपर हमारे सभी गणमान्य अतिथि जो बैठे हैं, महाराजा साहेब, संत महात्माएं, वाइस चांसलर साहब और न्यायविद, एक एक उड़ीसा भूमि के अमूल्य रत्न, जैसे कमलेश दीदी ने बताया, समाज को एक नया मोड़ देने के लिए, नया उमंग देने के लिए, नई जीवन प्रदान करने के लिए ऐसी आत्माएं निमित्त हैं, वो आज मेरे साथ में इस सभा में उपस्थित हैं। और हमारी डॉक्टर निर्मला बहन, मुन्नी बहन जो खास, और बनारसी भाई, मोहन भाई जो पधारे हैं, इस सभा की रौनक बढ़ा दी है और ऐसी भव्यता इस सभा में ला दी है। उसके लिए मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूं। एक प्रकार से आज की सभा की जो थीम है, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, इस बात के ऊपर विचार करने की बात है। लौकिक रीत में हर एक का परिवार अपना अपना है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे बच्चियां, बहू, एक सीमित परिवार के अंदर सब रहते हैं। लेकिन विश्व एक परिवार है, वो किस नाते से है, जिस बात को ये मानवता भूल चुकी थी, वो फिर से याद दिलाने के लिए, जैसे मोहन भाई जी ने एक इतिहास के रूप में सुनाया, 1936 में महाशिवरात्रि के दिन पिता श्री ब्रह्मा बाबा को ये दिव्य साक्षात्कार हुआ और उसमें ये बहुत स्पष्टीकरण हो गया कि मनुष्य आत्माओं के रूप में सभी आत्माएं एक परम पिता परमात्मा शिव की संतान हैं। शालिग्राम रूप में आज भी उनकी यादगार जम्मू में शिव बाबा के मंदिर में बहुत अच्छी तरह से शिव के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है। वास्तविक स्वरूप का जब अनुभव करवाया पिताश्री जी को, तो समझ में आया कि हम सभी आत्माएं ज्योति स्वरूप हैं। हम सर्व आत्माओं का परम पिता, अनादि और अविनाशी पिता, वो निराकार सर्वशक्तिवान, वो भी ज्योति स्वरूप है। उस नाते से हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। ये दृष्टिकोण जब आपस में रखें तो हमारे सभी के मतभेद आपस में खत्म हो जाएं। हर एक धर्म का यही संदेश है। आज हमारे साथ हर एक धर्म के अनुयायी यहाँ पर बैठे हुए हैं, नेताएं बैठे हुए हैं, और हर एक की तरफ से ये उंगली उसी एक की तरफ जाती है कि हम सब उस एक पिता की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं, आत्मा रूप में सभी अविनाशी उसी रिश्ते के साथ एक दो को देखते हैं। ये भावना अगर हर एक के दिल में उत्पन्न हो जाए, आप सोचिए उस पिता परमात्मा के सभी गुण हम आत्माओं में आ जाएं।
वो प्रेम का सागर है। हम आत्माएं प्रेम स्वरूप हैं। वो शांति का सागर है। हम आत्माओं का स्वधर्म भी शांति है। वो आनंद का सागर है। हम आत्माएं भी आनंद स्वरूप हैं। वो सर्वशक्तिवान है। हम जब उस पिता के साथ का संबंध अच्छी तरह से अपने दिल में रियलाइज कर लें तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं, माया जीत बन जाते हैं। और इस विश्व के अंदर जो जितनी कमजोरियां हैं, जिसके लिए हम भगवान को प्रार्थना करते आए हैं, हे भगवान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों से हमें मुक्त करो। हर धर्म में इस तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। वो पिता परमात्मा कहता है, आप मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे होने के नाते आप मेरे समान हो। मैं ज्ञान का सागर हूँ, आप आत्मा ज्ञान स्वरूप हो। लेकिन जब अपना ज्ञान का दीपक आप बुझा देते हो तो ये माया रूपी अंधकार आपको 5 विकारों रूपी कोठड़ी में बंद करके बहुत दुखी कर देता है। इन सब से मुक्त होने का एक ही सहज तरीका है, अंधेरे को दूर करो। अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे को मारना नहीं है। क्या करना है? एक दीपक जगाना है। आत्मा रूपी अब स्वयं दीपक जग जाए तो इस संसार का सारा ही कलयुगी अंधेरा दूर हो जाए, कलयुग खत्म हो जाए, सतयुग की शुरुआत हो जाए। इस अंधेरे के कारण ही वास्तव में आज हम सब दुखी हैं, अशांत हैं, रोगी हैं। लेकिन जैसे ही पिता परमात्मा के इस संदेश को हम अच्छी तरह से दिल से स्वीकार करते हैं और उसके हम बच्चे बन करके उनकी योग्य संतान के रूप में इस धरा पर अपना पार्ट बजाते हैं तो घर घर स्वर्ग बन जाता है। माता पिता श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में और बाल बच्चे जो हैं वो राधे कृष्ण के रूप में सब देव स्वरूप बन जाते हैं। घर घर स्वर्ग बन जाता है। अगर इस तरह की भावना रखें तो भारत आज इस पल स्वर्ग बन जाएगा। और बनना है। उस पिता परमात्मा ने हम बच्चों को ये संदेश दिया है कि पहले स्वर्ग था। 2500 वर्ष तक, महाभारत काल के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी, जिसको 5000 वर्ष हुआ। 2500 वर्ष तक श्री लक्ष्मी श्री नारायण और श्री राम और श्री सीता का राज चला। 2500 वर्ष के बाद अज्ञानता के वश धीरे धीरे वो जो डबल ताजधारी थे वो सिंगल ताजधारी बन गए। और उस समय जो नैतिक और धार्मिक मूल्यों में गिरावट आई, उसको रोकने के लिए समय प्रति समय भिन्न भिन्न धर्मों की स्थापना हुई। धर्म स्थापक आए, उन्होंने आकर के फिर से संदेश दिए और नए नए धर्म की स्थापना हुई। 2500 वर्ष में और भी धर्मों की स्थापना होते होते होते, लेकिन स्थापना के बाद क्या होता है? स्थापना के बाद उसकी पालना होती है। पालना के बाद धीरे 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 सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो, रजो से तमो की ओर चले गए। आज धर्म सभी इस धरा पर हैं। धार्मिकता कितनी है वो आप हम सब जानते हैं। आज अगर ये धर्म गुरु नहीं हो तो धर्म का क्या हाल हो जाए। हम इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने आज तक उस बात को अच्छी तरह से अपने स्वयं की एग्जाम्पल से
स्वयं के प्रवचनों से, स्वयं की लेखनी से अच्छी तरह से आज दिन तक भी धर्म को इस धरा पर बनाए रखा है। नहीं तो कलयुग एकदम इस संसार को खत्म कर देता था। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि जब अति धर्म गिलानी का समय है। अति धर्म गिलानी के चिन्ह जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, वो आज आपको प्रैक्टिकल में इस संसार में नजर आएंगे। मैं उनका वर्णन नहीं करूंगा अभी, आप सब उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। लेकिन अब धर्म स्थापना और सत धर्म स्थापना और अधर्म विनाश का समय है, उसको हम पहचानें और उसमें उस परम पिता परमात्मा का जो हम सब बच्चों के लिए आदेश है कि अपनी जीवन को पवित्र बनाओ और मेरे साथ अपना मन लगाओ, इस बुद्धि योग के बल से 5 विकारों पर विजय पाओ। जब आप माया जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। जब आप जगत जीत बनेंगे तो ये जगत फिर से स्वर्ग बन जाएगा, सतयुग की स्थापना हो जाएगी। इसी भावना को लेकर के आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अपना ये प्लेटिनम जुबली ईयर मना रहा है और इसके अंदर एक ही भावना रखी है कि इस वर्ष जन जन तक ये संदेश पहुंच जाए कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, सभी आत्माएं हैं, भाई भाई हैं और हम सब आत्माओं का स्वधर्म शांति है, प्रेम है, आनंद है, उसमें स्थित हो जाएं तो ये संसार फिर से स्वर्ग बन जाए और विश्व में शांति स्थापन हो जाए। ऐसी शुभकामना लेकर के आज ये आयोजन हो रहा है। इसके लिए उड़ीसा निवासियों को और विशेष हमारे कटक निवासियों को और कटक में भी मैं कहूँगा हमारी दीदी को विशेष बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। आज इस सेलिब्रेशंस का उद्घाटन हम दीप प्रज्वलन के द्वारा विधिवत करेंगे। मंच पर आसीन हमारे समस्त अतिथियों से हम निवेदन करेंगे जो ऊपर की स्टेज पर जो रखा जाएगा दीपक, आप वह प्रज्वलन करेंगे। और जो विशेष आमंत्रित अतिथि हैं कैंडल लाइटिंग के लिए आज 75 मेहमानों को निमंत्रण किया हुआ है प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस के तहत। तो आप सभी जो बाकी 3 कैंडल लाइटिंग के स्टैंड रखे गए हैं, आप वहाँ पर आएंगे, कुछ बाएं तरफ से आएंगे और कुछ दाहिने तरफ से आएंगे ताकि सुंदर तरीके से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हम कर सकेंगे। हमारे बीच दीप प्रज्वलन के लिए विशेष आमंत्रित अतिथि जस्टिस आर.के. पात्रो जी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन, जस्टिस श्री पी.के. त्रिपाठी जी, फॉर्मर जज उड़ीसा हाई कोर्ट, जी.बी. मलिक जी IPS, अनूप कुमार पटनायक जी IPS डायरेक्टर जनरल विजिलेंस, केन खटाई जी IAS MD डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़, महेंद्र प्रताप जी IPS IG पुलिस आदि आदि बहुत से एमिनेंट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए विशेष आमंत्रित अतिथि हैं। और फिल्म एक्ट्रेस अपराजिता बहन भी पधारे हैं। वैसे जिन सभी को निमंत्रण दिया गया है, हम हर एक को नाम सहित मंच पर आने के लिए निवेदन कर रहे हैं। महान अतिथि आज विराजमान है, आप सभी नाम सहित स्वीकार करें हमारा निमंत्रण और मंच पर पधारें। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ।
विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है।